मीरा भाईंदर समेत पूरे महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। हर गली, हर चौक और हर सोसाइटी में राजनीति की चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन इसी बीच आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या कोई हाउसिंग सोसाइटी चुनाव के दौरान पोस्टर, बैनर या झंडे लगाने से रोक सकती है? तो चलिए इस सवाल का जवाब कानून और नियमों के आधार पर आसान भाषा में समझते हैं। सोसाइटी का कानूनी दर्जा क्या है? कानून के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी सार्वजनिक जगह नहीं बल्कि निजी परिसर होती है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी का गेट, दीवारें, कॉमन एरिया, लिफ्ट और पार्किंग निजी संपत्ति के दायरे में आते हैं। इसलिए बिना अनुमति वहां चुनावी पोस्टर या बैनर लगाना कानूनी रूप से सही नहीं माना जाता। क्या सोसाइटी पूरी तरह प्रतिबंध लगा सकती है? हाँ, लगा सकती है। अगर सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग या मैनेजिंग कमेटी ने यह निर्णय लिया हो कि सोसाइटी परिसर में किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार सामग्री नहीं लगेगी, तो ऐसा नियम पूरी तरह वैध माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, अगर सोसाइटी एक पार्टी को पोस्टर लगाने दे और दूसरी पार्टी को रोक दे, तो ये भेदभाव और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि चुनाव में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समान अवसर मिलना चाहिए। यानी या तो सभी पार्टियों पर संपूर्ण रोक या सभी को समान नियमों के तहत अनुमति। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या कहता है? चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके तहत बिना अनुमति निजी संपत्ति पर पोस्टर नहीं लगाए जा सकते। दीवारों को खराब करना चुनावी अपराध माना जाता है। शिकायत मिलने पर उम्मीदवार पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर जबरदस्ती पोस्टर लगाए जाए तो क्या होगा? अगर कोई कार्यकर्ता सोसाइटी की अनुमति के बिना जबरदस्ती पोस्टर या बैनर लगाता है तो सोसाइटी नगरपालिका में शिकायत कर सकती है, पुलिस को सूचना दे सकती है, चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज करा सकती है। तो कुल मिलाकर कानून बिल्कुल साफ है। हाउसिंग सोसाइटी पोस्टर या बैनर पर रोक लगा सकती है, लेकिन नियम समान, निष्पक्ष और लिखित होने चाहिए। किसी एक पार्टी को फायदा और दूसरी को नुकसान, ये कानूनन गलत है। हर चुनावी नियम, कानूनी जानकारी और जमीनी हकीकत के लिए जुड़े रहिए वॉरल लाइव न्यूज के साथ।